हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में रहते हैं और द्रव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। उस विलयन का हिमांक कहलाता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा कहलाता है। ठीक है। हिमांक किसी विलयन का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं और द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। वह ताप उस विलयन का हिमांक कहलाता है। वह ताप यहां लगा देंगे, वह ताप उस विलयन का हिमांक कहलाता है। किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। पूछना है, बढ़े आगे। प्रमोद कुमारी कुछ पूछना है बेटा तो आगे बढ़े। इसके बाद एक चित्र भी बनाना है, पहले इसको देखते हैं। यदि ये पॉइंट्स हैं, विधायकों के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हिमांक हमेशा विलयनों के हिमांक विलयनों के हिमांक से अधिक होता है। विलयनों के हिमांक से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि पूछे कि विलायकों के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों होता है? तो लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि विलायकों यानी सॉल्वेंट विलायकों का वाष्प दाब विलयनों के वाष्प दाब से
वाष्प दाब से यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। हिमांकों के इस अंतर को ही हिमांकों के इस अंतर को हिमांक का, ये जो अंतर है विलायकों के हिमांक और विलयनों के हिमांक का जो अंतर होता है, हिमांकों के इस अंतर को ही हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हो गया बेटा, मिटा दो। अंजलि, मुस्कान, अनाई, हम जानते थे कि तुम बोलेगी तो साथ बोलेगी। अच्छा बेटा लो। ना स्क्रीन शॉट मत लो, अब इतना देर में तो लिख लेती तू। आप मिटा दे, मिटा दे बेटा। ठीक, ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं। यानी विलायक यानी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इस अंतर को क्या कहते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मिटाओ। अब एक चित्र बनाना है, देखते हैं चित्र की सहायता से। एक और पॉइंट लिखेंगे, दिमाग। हाँ, फिर हाँ, टाइम खत्म हो रहा है, इसमें बात मत लफ्ज करो समय को। जल्दी देखो। हिमांक का पवन अमन, अरे बंद करो भाई, तीन है या एक है उसको मतलब। तो अणुशंख यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुशंख गुण धर्म है। घरे से बुलाना जाकर, घरे से जाकर के बुलाना। एक अणुशंख गुण धर्म, बात नहीं कीजिए आप लोग, आवाज कम कीजिए। गुण धर्म है जिसका मान उसकी मोलालता यानी मोलारिटी, जिसका मान मोलालता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके? मोलारिटी के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टी एफ
फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल डेल्टा टी एफ इक्वल होगा टी एफ नॉट, ये क्या है, ये जो है विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस टी एफ, ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से घटाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, कोई दिक्कत, ये हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो आज यही समाप्त करते हैं हम, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। अपने घर में ही रहने का प्रयास कीजिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। देखा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमको जो आया था डेल्टा टी एफ इक्वल टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जहां जो है टी एफ जो है विलियन का हिमांक है, टी एफ नॉट जो है यह विलायक का हिमांक है, ठीक है। जब हम विलायक के हिमांक में से विलियन के हिमांक को हटा लेते हैं तो हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्राप्त होता है, यानी हिमांक का अवनमन प्राप्त होता है चित्र से। चित्र में हम लोगों ने क्या लिया, एक अक्षर ओ वाई और दूसरा अक्षर ओ एक्स, ठीक है, 0 से y, ये जो है वेपर प्रेशर को दर्शा रहा है, जबकि 0 से x की ओर क्या बढ़ रहा है, यह तापमान को केल्विन में दर्शा रहा है। ये हमारा टी एफ है और ये टी नॉट एफ है, ठीक है। ये जो है इधर वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यह विलियन का हिमांक है, और ये जो दिखाई दे रहा है दूसरा वाला लाइन, यह जो है विलायक का हिमांक है। एक सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, मतलब ए सी है, ए बी है, और दूसरा जो है सीई है और ईडी है चाहे डीई है, ठीक है। चित्र से ए बी जो है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का वाष्पदाब वक्र है, ठीक है, दिखाई दे रहा है नुपुर, नुपुर कुमारी, आवाज मिल रही है, दिखाई दे रहा है कि सामने का खिड़की बंद करा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, अब आगे देखते हैं, ये भी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट का है, विलायक का वाष्पदाब वक्र है। सीडी जो है सीडी विलियन का वाष्पदाब वक्र है। एसी ये ठोस विलायक का वाष्पदाब है यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। टीएफ नॉट जो है विलायक का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। टीएफ यहाँ है, ये जो है विलियन का हिमांक है, और डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक का अवनमन है। तो इस प्रकार हमने चित्र जो इसमें चित्र जो बनाना था उसको हमने आपके सामने रखा, आप स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं।
इसको अगर समझने में कोई दिक्कत हो निशी कुमारी तो बोलो। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें कह रहा है कि डेल्टा टी एफ यानी हिमांक का अवनौन बराबर होता है विलायक का के वाष्प दाब। हिमांक वाष्प दाब नहीं है, हिमांक होगा विलायक का हिमांक दाब घटाओ विलयन का हिमांक। चित्र से ए बी जो है विलायक का वाष्प दाब वक्र है। ए बी ये विलायक का वाष्प दाब यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व है। सी डी जो है विलयन का वाष्प दाब वक्र है। एसी एसी जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। QF ये जो है विलायक का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और TF ये विलियन का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो इस चित्र से हमने ये देखा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर राउल्ट्स नियम को देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दूं? मिटा दूं? मिटाता हूं? अच्छा ठीक है बेटा, मिटा रहे हैं। टेम्परेचर इन केल्विन। चित्र से स्पष्ट होता है कि एबी विलायक का वाष्प दाब है, सीडी विलियन का वाष्प दाब है। विलियन का वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वाष्प दाब हमेशा विलायक विलायक के वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब नहीं, फिगर पर बिता देंगे तो हम समझाएंगे कैसे। वाष्प दाब वक्र से नीचे होता है, से नीचे होता है। यहाँ देखिए, ये जो है ऊपर वाला यह विलायक का वाष्प दाब वक्र है और नीचे वाला जो है यह विलयन के वाष्प दाब वक्र है। आप देखिए, विलायक के वाष्प दाब वक्र के नीचे विलयन का वाष्प दाब वक्र है। दिखाई दे रहा है? नीचे है विलायक, विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर है, विलयन का वाष्प दाब वक्र नीचे है, नीचे होता है। क्योंकि
विलायक का वाष्प दाब VP लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम होता है। AC AC, ये है हमारा A और ये है C। AC ठोस विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है। ठोस विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है, यानी AC shows वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, दर्शाता है। AC तथा, इसलिए AC तथा ये भी एक दूसरे को बिंदु B, बिंदु A पर काटते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है यहां से चला, यहाँ आया और फिर यहां से A से B निकला, तो एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रहे हैं? A पॉइंट पर काट रहे हैं। AC तथा AB एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। इसलिए बिंदु A यानी पॉइंट A विलायक का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TF नॉट तथा तथा बिंदु C, ये देखिए यहां से बिंदु C है, दिखाई दे रहा है। बिंदु C हमारा यहाँ है, बिंदु A यहाँ है। बिंदु C, पॉइंट C विलयन का हिमांक ये देखिए TF है, विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक TF है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चित्र, ये जो उपरोक्त चित्र है इससे स्पष्ट होता है, चित्र से स्पष्ट होता है कि TF is greater than TF नॉट। ये जो है विलयन के हिमांक दाब का अवनमन जो है, हिमांक का अवनमन विलायक के हिमांक के अवनमन से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि उसमें विलायक भी है और विलय भी है, यानी सोलूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अर्थात विलयन का हिमांक
pH इज लेस देन pH0, मतलब विलायक का हिमांक से कम किसका होगा, विलयन का हिमांक, अर्थात विलयन का हिमांक हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है। इसीलिए विलायक के हिमांक को हमने ऊपर रखा है वाष्प दाब को, और विलयन के वाष्प दाब वक्र को नीचे रखा है, होता है से कम होता है। राउट ने हिमांक के यानी डिप्रीशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक के अवनमन के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था। एक नियम का प्रतिपादन किया था जो राउट नियम के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है इस नियम के अनुसार राउट ने क्या कहा था, किसी विलायक में अवाष्पशील मुस्कान कुमारी कभी कहती है कि सर बोल दीजिए, कभी कहती है कि सर लिख दीजिए, तो कान से थोड़े बोल रहे हैं। विलय को यानी नॉन वोल्टाइल है, बोलने पर उसके हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन विलय के यानी सॉल्यूट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन, विलय के मोलर यानी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। होता है के समानुपाती होता है। क्या बतलाया राउट ने, राउट ने कहा कि किसी विलायक में यानी सॉल्वेंट में किसी अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट को जब हम घोलते हैं तो उसके हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, विलय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
बड़ा तेज है आज मुस्कान कुमारी नुपुर। हाँ नुपुर है, कह रही है कि नहीं है। नहीं तो आवाजें नहीं मिलता तुमको, एगो में आवाजें नहीं मिलेगा। निशी कुमारी भी है, मिटाए। अब हम चित्र को भी मिटा देते हैं। रुकावट नहीं ना हो रहा है, कट कुट के नहीं ना जा रहा है। अजय मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। अर्थात डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ। के जानते हैं कांस्टेंट है, एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, के एफ ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बी जो है विलायक है, ए जो है विलेय है, सॉल्यूट है ए और सॉल्वेंट है बी। यह A is, B is, M is, M is, delta TF is, KF is, ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है, विलायक के मोल। बी क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है? मोलालिटी, मोलालिटी। ये एम क्या है? मोलर मास। डेल्टा टी एफ क्या है? तो डेल्टा टी एफ जो है विलेयन की उष्मा, यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है? हिमांक स्थिरांक, हीट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो है हिमांक स्थिरांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
लास्ट लाइन है इसका, कहते हैं इसको यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ की इकाई, के एफ की इकाई बराबर हो जाएगा केजी पर मोल। ये के एफ की इकाई होती है यूनिट ऑफ के एफ, पर मोल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में